विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद से ही इसमें आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब स्टेट यूनिट्स इसके खिलाफ खुलकर उतर आई थी, तो सीट बंटवारा कैसे होगा, ये भी गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जारी चर्चा के बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद ही शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो सकती है। पवार के बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटों के फॉर्मूले पर मानेगी, यानी ज्यादा सीटें जो हैं वो केजरीवाल के पास रहेंगी, भले ही 1 सीट का फर्क क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थानीय राजनीति आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के खिलाफ रही है। स्थानीय नेताओं के बयान भी इसे बहुत स्पष्ट कर देते हैं। अब सीटों का बंटवारा एक सबसे बड़ा पेंच है, क्योंकि यहाँ पर कम सीटों पर लड़ने का मतलब है पंजाब में भी इसी तरह के किसी समीकरण पर बात हो सकती है। हालांकि इस पर कोई बात नहीं हुई है, पर दिल्ली में पहले मामला सुलझे उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, यानी आम आदमी पार्टी के साथ खींचतान हो सकती है। 7 सीटों में कौन 4 पर लड़ता है, कौन 3 पर लड़ता है, इसकी रस्साकशी होगी। अगर 3 सीटें देने को तैयार भी है आम आदमी पार्टी, तो क्या कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आना चाहेगी? यहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की पकड़, जो कि दिखाई भी देती है, लेकिन हाल की परिस्थितियों में जब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह जो हैं वो भी ईडी की घेरे में आ गए हैं, आज जो है वो पार्टी तक पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसे दौर में क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ लेगी? लोकसभा चुनाव में ऐसा रिस्पांस नहीं मिलता है आम आदमी पार्टी को, जैसा विधानसभा चुनाव के दौरान मिलता है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि फिर किस आधार पर वो 4 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो ये उलझने वाला मामला है। अगर शरद पवार ने जो कह भी दिया है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी। खोने को कुछ नहीं है, कांग्रेस की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जितनी भी सीटों पर ये मिलकर लड़ेंगे वहां पर फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा हो, लोकसभा चुनाव में पार्टी कुछ नहीं कर पाई है। कम से कम आंकड़े यही कहानी कहते हैं। विधानसभा चुनाव के उलट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन और वोट शेयर दोनों ही आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहतर रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 22.6% वोट शेयर के साथ बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.2% रहा था। दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वोटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को तब 19,53,900 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 15,71,687 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली के नेताओं की बैठक के बाद कहा था कि पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा के इस बयान को लेकर बाद में सफाई भी आई, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने के पक्ष में हैं। इसके पीछे दिल्ली में आम आदमी पार्टी से प्रतिद्वंदिता और गठबंधन कर केजरीवाल की सरकार बनवाने के बाद के खट्टे अनुभव ही नहीं, 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का चढ़ा हुआ ग्राफ भी है। दरअसल 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 12,53,078 वोट मिले थे। 15.2% वोट शेयर के साथ सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। तब आम आदमी पार्टी को 33.1% वोट मिले थे। 27,22,887 मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। आंकड़े यही बताते हैं कि 2019 के मुकाबले में 2014 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर करीब 1.5 गुना हो गया, और ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि वो दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले लड़कर भी जीतने की स्थिति में आ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी जानती है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भारी रहने के बावजूद अगर केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के आधार पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अधिक सीटें देने के लिए तैयार हो जाती तो पंजाब में मुश्किल होगी। फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी यही फॉर्मूला लागू करने की मांग करेगी, जहां उसकी ही सरकार है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी तब 1 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस अगर दिल्ली में कम सीटों पर मान भी जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कम सीटों पर मान जाए, इसके आसार नहीं के बराबर हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली का पेंच किस फॉर्मूले से सुलझता है। अगर पवार की बात के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 3 ही सीट देती है, तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे नई पार्टी के इस फॉर्मूले को मान लेगी? ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं कि क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाने में नुकसान होगा या फायदा होगा? खासतौर पर आप दिल्ली और पंजाब के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां अवश्य करें।